मध्य प्रदेश की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, बीरमपुर। दिन में ये गांव जितना खूबसूरत दिखता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था। यहाँ के लोग कहते थे, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर जवाब नहीं देना चाहिए। वाह, कितने दिनों बाद दोस्तों से मिलने का मौका मिला है। आज तो खूब बातें होंगी, हंसी मजाक होगा और पुरानी यादें ताजा होंगी। अरे मदन, इतनी रात गए कहाँ जा रहा है बेटा? पिताजी, आज मेरे दोस्त गांव आए हुए हैं। बहुत दिनों बाद उनसे मिलने का मौका मिला है, इसलिए उनसे मिलने जा रहा हूँ। मदन, मत जा। आज शनिवार की रात है, आज निशिर मोलो निकलते हैं। पिताजी, ये सब कहानियां हैं। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जरूर जाऊंगा। अगर रास्ते में भारी कदमों की आवाज सुनाई दे या कोई मंत्र सुनाई दे तो छिप जाना, लेकिन भूल कर भी उन्हें देखना मत, क्योंकि जिसने उन्हें देख लिया वो फिर कभी जिंदा वापस नहीं आया। मदन बिना जवाब दिए चला गया, लेकिन पीछे खड़े उसके पिता के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। निशिर मोलो आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे? पिताजी, आप भी ना, आज के जमाने में कौन इन बातों पर यकीन करता है? अगर इस पगडंडी से जाऊंगा तो आधा रास्ता बच जाएगा। वाह, आज तो दोस्तों के साथ खूब मस्ती होगी। जंगल के रास्ते चलते हुए अचानक हवा रुक गई, पेड़ शांत हो गए और तभी भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी, साथ में एक अजीब मंत्र। मदन का खून जम गया, वो भागकर झाड़ियों में छिप गया। कांपते हुए उसने पत्तों के बीच से देखा और उसका दिल रुक गया। 4 काले साए कंधों पर ताबूत उठाए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरे इंसानों जैसे, लेकिन इंसान नहीं। मदन ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। उसने धीरे से झांका, कोई नहीं था, जंगल खाली था। उसने राहत की सांस ली। उफ, आज तो बच गए। बस थोड़ी सी और देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। लगता है वो चले गए, शुक्र है भगवान का। जैसे ही पीछे मुड़ा, चारों उसके ठीक पीछे खड़े थे और ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल रहा था। अगली सुबह मदन बरगद के पेड़ के नीचे मिला, मरा हुआ। चेहरे पर ऐसा डर जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखना इंसान के लिए नहीं था। लेकिन असली रहस्य अब शुरू होने वाला था। मैं कहाँ हूँ? ये कैसी जगह है? चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? ये जंगल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेघना को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो भागते हुए उस आवाज की तरफ बढ़ी। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के तने से हरे रंग का रहस्यमयी तरल टपक रहा था। मेघना हैरानी से उस अजीब हरे तरल को देख ही रही थी कि अचानक उसके पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजी। मेघना एक भयानक सपना देखकर चीखते हुए उठी। उफ, कितना अजीब ख्वाब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब सच में मेरे साथ हो रहा हो। सबसे अजीब बात ये थी, वो पेड़ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपनी रिसर्च की किताब में देखा। उसका नाम था मृत्युंजय अमृत, एक ऐसा रहस्यमयी द्रव्य जिसके बारे में कहा जाता था जो मृत्यु को भी हरा सकता है, और वो मिलता था सिर्फ बीरमपुर में। मेघना और इशिता उसी दिन बीरमपुर के लिए निकल पड़ी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव उनका इंतजार कर रहा था। और गांव की जागने के साथ 400 साल पुराना एक श्राप भी जागने वाला था। आंधी तेज हुई, गांव के मंदिर का दीपक बुझ गया। सच में
ये गांव बहुत खूबसूरत है और यहाँ की ठंडी हवा तो मन को ही खुश कर रही है। गांव के लोग अचानक बदलते मौसम को देखकर घबरा गए। कुछ ही देर पहले मौसम साफ था और पूरी गांव में फिर वही आवाज गूंज उठी। लोग डर से अपने घरों में बंद हो गए क्योंकि निशिर मोलू लौट आई थी। लेकिन सवाल अभी बाकी था, निशिर मोलू कौन थे? मृत्युंजय अमृत क्या था? राजमहल में किसकी आत्मा जाग चुकी थी? और मेघना का इस 400 साल पुरानी रहस्य से क्या रिश्ता था?